नमस्कार दोस्तों, बात कर लेते हैं राजा रघुवंशी मामले की। इस मामले में बड़े अपडेट्स सामने आ रहे हैं। पहला अपडेट, शिलोम जो कि आरोपी है जेम्स शिलोम, उसके घर से सोनम का लैपटॉप मिला है, गहने मिले हैं, इसके अलावा पेन ड्राइव मिली है और तमाम चीजें मिली। ये वीडियो मैंने पहले बनाई थी, आपको दिखाई थी, लेकिन अब इसका क्या संबंध है? ये पता चला है कि दरअसल शिलोंग की जो टिकट बुक हुई थी मेघालय जाने की, वो इसी लैपटॉप के जरिए हुई थी और इसकी ब्राउजर हिस्ट्री से उसको डिलीट कर दिया गया। इस तरह की जानकारी सामने आ रही। सवाल ये उठता है, डिलीट क्यों किया सोनम ने? ताकि पता ना चले कोई सबूतों में, जो सबूत वो इकट्ठे कर रही थी, यानी कि जो चीज़ें वो कर रही थी, उसकी कोशिश ये थी सोनम की कि उसको डिलीट करती चली जाए ताकि कोई फुटप्रिंट्स ना मिले, डिजिटल फुटप्रिंट्स ना मिले। लेकिन ऐसा होता नहीं है। पुलिस ने उसको रिकवर किया और उसको तमाम चीज़ें और भी पुलिस ने एविडेंस के तौर पर रिकवर की। इसके अलावा एक और चीज़ आपको बताता हूँ। दरअसल एसआईटी की टीम ने जो जेम्स के दो घर हैं। एक वो घर है इंदौर वाला, जहाँ वो बिल्डिंग्स और फ्लैट्स जो है वो रेंट पे लेता है और आगे रेंट पे देता है। एक तो वहाँ से सोनम का बैग तो मिला था एक ग्राउंड से, बल्कि वहाँ से भी कुछ सबूत मिले। इसके अलावा एक रतलाम में उसका घर है जहाँ उसका ससुराल है, वहाँ से भी उसको कई सारी चीज़ें पुलिस को मिली, जिसमें लैपटॉप है, गहने, पेन ड्राइव वगैरह है। ये पता चला है कि राजा और सोनम के हनीमून ट्रिप पर शिलोंग जाने के टिकट इसी लैपटॉप से बुक किए गए थे, इस तरह की जानकारी है। ये भी बात सामने है कि सोनम ने शिलोंग के अलावा कुछ और शहरों को भी, जब शिलोंग का प्लान बन रहा था, कुछ और शहरों को भी देखा था। ब्राउजर हिस्ट्री में तमाम चीज़ें आई हैं सामने, कौन कौन से शहर है जहां पर राजा के साथ वाकया किया जा सकता था, इस तरह की जानकारी है। और ये तमाम जो हिस्ट्री है उसको हटाया गया क्योंकि अब रिकवर हुआ है। लैपटॉप में कुछ निजी कंपनियों से जुड़े दस्तावेज और फाइनेंशियल डाटा भी मिले हैं, इस तरह की जानकारी है। ये भी पता चला है कि शिलोम जेम्स कुछ लोगों के संपर्क में था। शिलोम कुछ लोगों के संपर्क में था, मोबाइल पर लगातार उनसे बात कर रहा था, इस तरह की जानकारी मिली है। अब किनसे बात कर रहा था, क्या बात कर रहा था, इसकी जानकारी निकल रही है। ससुराल से बैग बरामद हुआ था। आपको बता दें, शनिवार रात इंदौर पहुंची थी टीम, शिलोम को उसके घर लेकर गई थी। यहां रात में उसकी पत्नी और बहन से पूछताछ हुई। इसके बाद दूसरे दिन रविवार सुबह रतलाम पहुंची पुलिस और वहां शिलोम, उसकी पत्नी और साली भी थी। टीम ने यहां से एक बैग जब्त किया, इसमें लैपटॉप था। ये दूसरा बैग है दरअसल, ये वो वाला बैग नहीं है जो जिसमें सारा सामान था, वो तो जला दिया गया था एक मैदान में। ये दूसरा बैग है। अब आपको बताता हूं कि इसके मिलने का क्या मतलब है। वहां मनोज गुप्ता नहीं मिले, जो कि शिलोम के ससुर हैं। उनसे भी पूछताछ पुलिस करना चाहती है। ये बताया कि कुछ जानकारी उनके पास है, इस तरह की जानकारी मिली है, लेकिन अभी पुलिस ने खुलासा नहीं किया है कि क्या जानकारी है। क्या ये डर की वजह से सब कुछ किया, या इसको साजिश का पता था जेम्स को इसका सोनम के बारे में, या फिर ये कोई लालच था जिसके आड़ में सारी चीज़ें छिपाई गई, रखी गई। इसकी जांच अब की जा रही है। ये पता चला है कि हॉस्टल और बिल्डिंग किराए पर लेता था और उसके आगे देता था। इसके अलावा ये पता चला है कि काफ़ी सारी चीज़ें उससे पूछताछ लगातार हो रही है। हम सबको पता है कि वो पुलिस कस्टडी में है, उससे पूछताछ हो रही है। 17 जून को आपको बता दें कि राजा रघुवंशी के परिवार से पूछताछ की थी, 18 को सोनम के भाई से पूछताछ की थी, 19 को कुछ लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके अलावा फिर आगे गिरफ्तारियां हुई और अब लोकेंद्र और शिलोम का आमना सामना भी कराया था। और ऐसे में अब किसकी क्या भूमिका है ये ऑलमोस्ट साफ हो गया। शिलोम की क्या भूमिका है बता दूं, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है और ब्रोकर के रूप में फ्लैट दिलाने का काम करता था। इसके अलावा बलबीर यानी बल्लू का क्या रोल था? जिस फ्लैट में सोनम रुकी थी वो चौकीदार था और कारपेंटर के रूप में काम करता था। लोकेंद्र की बात बता दूं, इंदौर में जिस फ्लैट में सोनम रुकी थी उसका मालिक है। इसके कहने पर ही सोनम का बैग जलाया गया था। तो सवाल ये उठता है कि लोकेंद्र, बल्लू या फिर तीसरे अगर आरोपी की बात की जाए, क्या शिलोम की, क्या ये वाकई इस घटना में इन्वॉल्व है या फिर ये सिर्फ सामान छिपाने में इन्वॉल्व है? ये सबसे अहम चीज़ है और इसकी तहकीकात अब की जा रही है। इसके अलावा दिन काटना मुश्किल हो रहा है सोनम का, क्योंकि जेल में तो सब अजनबी है। जेल में रूटीन अलग है। जेल में आत्मचिंतन का ऑब्वियसली वक्त मिलता है कैदी को, और वो सोचता है कि उसने ऐसा क्यों किया, और रोज़ झेलना पड़ता है क्योंकि आपका जो चेक होता है पेशेंस लेवल आपका, ये पता चला है वो काफ़ी डिप्रेशन में है। और नेचुरली इन तमाम बातों को लेकर वो काफ़ी डिप्रेशन में। हालांकि जो रूटीन जेल का पता चला है, वो जो रूटीन में जो खाना आता है जेल से वो खाती है, उसके बाद उसकी दिनचर्या कुछ इस तरह से बीतती है, लेकिन वो ज़्यादातर वक्त डिप्रेशन में ही रहती है। इस तरह की जानकारी निकल कर सामने आ रही है।
जो जेल के सूत्रों का कहना है। ये पता चला है कि उसको, हम सबको पता है, मेघालय पुलिस अपने साथ ले गई थी और वहाँ की जेल में उसको रखा गया है। यानी आप सोचिए, इंदौर में वारदात एक तरह से शुरू हुई, साजिश शुरू हुई, और आप देखिए मेघालय पहुँचे और वहाँ की जेल में उसको बंद रखा है। तो नेचुरली अब तो परिवार का रोज़ाना मिलना तो संभव ही नहीं है वहाँ पर। अब हो सकता है कुछ फैमिली मेम्बर्स मिल भी रहे हो, लेकिन इसकी जानकारी अभी निकल कर नहीं आ रही, क्योंकि ये कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है जो पुलिस नहीं दे रही है। ये भी जांच में बात सामने आई है कि उसको अलग सेल में रखा गया है, क्योंकि उसको ख़तरा है कहीं ऐसा ना हो कोई कैदी उस पर हमला कर दे, कोई कैदी उसको निशाना बना दे। इस तरह की जानकारी आई है सामने। वहीं दूसरी तरफ दिन काटने मुश्किल हो रहे हैं, क्योंकि रोज़ आप एक ही बात सोचोगे, उसके बारे में एनालाइज करोगे, फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि आप चाहोगे कि वो मैं सारी चीज़ें भूल जाऊं, लेकिन आप भूल नहीं पाओगे, क्योंकि वो चीज़ें आपको परेशान करेंगी, आपको इतना ज़्यादा परेशान करेंगी कि आप, एक वक्त ऐसा आएगा कि आप डिप्रेशन का शिकार होगे। शायद यही स्थिति इस समय सोनम की है, जो जानकारी मिलकर सामने आ रही है। तो खैर, इसमें और भी अपडेट दोस्तों मैं आपको देता रहूँगा। शिलोम के बारे में आपको बताया किस तरह से उसका इस पूरे केस में रोल निकल कर सामने आया। लोकेंद्र की भी मैंने बात की, साथ साथ आपको मैंने बताया कि सिक्योरिटी जो गार्ड है बलवीर अहिरवाल, अभी ये तीनों पुलिस की कस्टडी में, इन तीनों से लगातार पूछताछ की जा रही है। कुछ और खुलासे इसमें हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक 8 गिरफ्तारियाँ इसमें हुई है। हो सकता है आने वाले वक्त में कुछ और गिरफ्तारियाँ हों, लेकिन ये बात सच है कि सोनम ने जो अपराध किया है उसकी सज़ा उसको मिलकर ही रहेगी। लेकिन अब कहीं ना कहीं वो सोचने पर मजबूर है। ये तमाम ऐसी चीज़ें, ऐसी जानकारियाँ सामने आ रही है। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा दोस्तों। धन्यवाद।